नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या गिरफ्तार होंगे? साबिक वज़ीर-ए-आज़म अदालत पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। मिनिस्टर एनक्लेव में इसाक डार के सरकारी बंगले में मौजूद। कुछ देर बाद पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। एहसन इकबाल, मुसद्दक मलिक, अयाज सादिक और दीगर लीगी रहनुमा भी अदालत पहुंच गए। शहबाज शरीफ भी लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी हाई कोर्ट के बाहर जमा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हक में नारेबाजी। मिनिस्टर एनक्लेव में साबिक वजीर खजाना इसाक डार का सरकारी बंगला नून लीग की सरगर्मियों का मरकज बन गया। नवाज शरीफ की अदालत हाजिरी से पहले एक बार फिर इसाक डार की सरकारी रिहाइश का आमद। 2 रोज पहले भी अदालत पेश होने से पहले और हाजिरी के बाद नवाज शरीफ ने इसाक डार के सरकारी बंगले पर ही क़याम किया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी होने के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। सदर आरिफ अलवी के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा, सदर मुमलिकत के इंटरव्यू में तासुर मिला के इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। ऐसा तासुर को जायल करने के लिए भरपूर तरदीद करते हैं। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। एतराज़ात दूर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। एतराज़ात पर समाअत 30 अक्टूबर से शुरू होगी। सदर आरिफ अलवी अपने इंटरव्यू में कहा था, जनवरी में इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का इंतखाबी निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से उकाब का निशान अलॉट करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन की तारीख चाहिए, नवाज शरीफ भी मुतहरिक। सियासी क़यादत से मशवरे के बाद इत्तफाक़ राय से इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। लीगी कायद ने शहबाज शरीफ और इसाक डार को कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने की जिम्मेदारी सौंप दी। शेड्यूल चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से कौमी अफ़ाम व तफ़हीम पैदा करने के लिए चारों सूबों के दौरों की भी तजवीज़। मुकदमात के खात्मे के बाद कौमी क़यादत से राब्ते मुलाकातें करेंगे। हमारी किसी से कोई डील नहीं, नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए तो मफाहमत का बयानिया होगा। साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के आने वाले वक्त में मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद इस वक्त अपने कानूनी मामलात में मसरूफ हैं। PDM हुकूमत का मकसद मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। हमें पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने भी सवाल उठा दिया। कहा, हम 5 माह से जमानत पर हैं, फिर भी तंग किया जा रहा है। सारे रिलीफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। हमने हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया। शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती, ये कहाँ का इंसाफ है? बहुत पहले कहा था, मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नूरियाबाद पावर प्लांट केस में एहतसाब अदालत पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह बोले, निगरान हुकूमत 2-3 माह के लिए होती है, दौर तवील हो तो मसला हो जाता है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के जज साबिक वज़ीर आला के खिलाफ केस एहतसाब अदालत में चलाए जाने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर क्लीन चिट दे दी। इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। तहरीक लब्बैक को फॉरेन फंडिंग इल्जामात पर भी क्लीन चिट मिल गई। तहरीक लब्बैक के रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर वजारत दाखिला से रिपोर्ट मांगी गई थी। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी कर दिया। वफाकी वज़रा का आम इंतखाबात में असरअंदाज होने का केस एडिशनल एडवोकेट जनरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के सामने पेश। इलेक्शन कमीशन ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी।
1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद से कोई रियायत नहीं होगी। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का दो टोक ऐलान। कहा, गैर कानूनी बाशिंदे कहां छुपे हैं सब मालूम है। पहले मरहले में इनको निकालेंगे जिनके पास दस्तावेजात नहीं। गैर कानूनी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वालों को जेल भेजा जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए इंतजाम कर लिए। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन हमारे मेहमान रहेंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी मुकीम अफराद फौरी मुल्क छोड़कर चले जाएं। गैर मुल्कियों की मुआवनत करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। गैस के नए कनेक्शंस नहीं लग सकते, ना लगाएंगे। वजीर तवानाई मोहम्मद अली का दो टोक ऐलान। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, आइंदा 1 से 2 साल में घरेलू कनेक्शंस को भी LPG पर शिफ्ट होना पड़ेगा। मुस्तकबिल में गैस बिजली घरों को ही मिला करेगी। ECC ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। कीमतें बढ़ने से पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दशी कर्जा सिफर हो जाएगा। पावर कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का फैसला। ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स की फराहमी बंद करने की सिफारिश। बिजली की बजाय रकम की अदायगी की सिफारिश। टापी गैस पाइपलाइन मंसूबे को रियासती अससना और ओगरा कानून से छूट देने का फैसला। मौसम सरमा में सनती सार्फिन को रियायती निर्खों पर बिजली देने का भी प्लान। वफाकी हुकूमत ने 3 अहम फैसलों की तैयारी कर ली। आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान। जज के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर गौर के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने इजलास बुला लिया। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। पंजाब में गैर कानूनी तकर्रियों का केस। एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत पेश कर दिया। साबिक वजीर आला परवेज इलाही को राहदारी रिमांड पर लाहौर मुंतकिल किया गया। चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज अडियारा जेल से तहवील में लिया था। निगरान वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन से मुतल्लिक इजलास। IG पंजाब और IG सिंध की जानिब से इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कौन सी पुलिस चौकियां कच्चे के इलाके में पोजीशन लेंगी, फैसला कर लिया गया। वफाक का बजट खसारा 1000 अरब रुपए से बढ़ गया। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 1406 अरब, अखराजात 2420 अरब से तजावुज। वजारत खजाना के मुताबिक कर्जों पर सूद की मद में 1379 अरब रुपए खर्च किए गए। जुलाई ता सितंबर बजट खसारा 1014 अरब रुपए रिकॉर्ड। 3 माह में दिफा पर 343 अरब, 35 पर 203 और हुकूमती अमूर पर 132 अरब रुपए खर्च हुए। खैबर पख्तूनख्वा माली बहरान से ना निकला। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों से 35% इजाफा वापस लेने या 25% कटौती पर गौर। 35% इजाफा वापस लेने से 9 अरब और कटौती से 8 अरब रुपए बचत होगी। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। आइंदा 4 महीनों के लिए बजट की मंजूरी दी जाएगी। बजट 1 नवंबर से 29 फरवरी 2024 तक के लिए तैयार किया गया है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान 232 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स में 51,409 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में भी कमी। डॉलर 10 पैसे कमी से 279 रुपये 78 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये में फरोख्त।